So our next topic is square root. Square root. अब ये स्क्वायर रूट है क्या? जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जैसे मैंने ले लिया 4 का स्क्वायर इज 16। ठीक है, मैं कैसे पढ़ूंगा इसे? 4 स्क्वायर इज 16। वैसे ही इसका अगर रिवर्स होगा तो मैं क्या बोलूंगा? 16 का स्क्वायर रूट इज 4। स्क्वायर रूट का सिंबल कुछ ऐसा है, साइन कुछ ऐसा है। ओके, सो मैं फिर से बता देता हूँ। 4 का स्क्वायर इज 16, देन 16 का स्क्वायर रूट इज 4। सो 16 का जो स्क्वायर रूट होगा दैट वुड बी 4। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 9 का स्क्वायर इज 81। ठीक है, पढ़ेंगे कैसे? 9 स्क्वायर इज 81। क्यों? क्योंकि 9 9 के साथ मल्टीप्लाई होकर मुझे 81 मिल रहा है। दैट इज वाई आई एम सेइंग 9 स्क्वायर इज 81। वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। ठीक है, क्लियर है? ये तो इजी था क्योंकि ये जो 16 है, 18, 81 है, ये 1 से लेकर 10 के बीच में आ रहा है, तो आप इजीली देख के बता सकते हो कि इसका स्क्वायर रूट 9 है। लेकिन अगर मैंने कोई बड़ा नंबर ले लिया, जैसे लेट से स्क्वायर रूट ऑफ 144, क्या होगा? नहीं पता, राइट? सो इसके लिए हमारे पास है कुछ 2-3 मेथड्स। सो वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन। मुझे पता नहीं है 144 का स्क्वायर रूट क्या है, तो मैं क्या करूँगा? 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे 144 है, हम लोग प्राइम नंबर से इसको फैक्टराइज करते हैं। जैसे 144 2 के टेबल में आता है, ऑब्वियसली 144 इज डिविजिबल बाई 2, राइट? सो 2 7 ज़ा 14, फर्स्ट 2 डिजिट्स 2 7 ज़ा 14 हो सकता है, देन 2 2 ज़ा 4, राइट? स्टिल 72 2 से डिविजिबल हो सकता है, क्योंकि हमको पता है डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से वंस प्लेस में 2 के मल्टीपल्स अगर नजर आता है, मतलब 2 के टेबल के जितने भी नंबर है वो अगर हमको वंस प्लेस में दिखता है तो सारे नंबर 2 से डिविजिबल है, राइट? सो 2 3 ज़ा 6 और 1 इधर आ जाएगा तो 2 6 ज़ा 12, राइट? देन अभी भी 6 है तो हो सकता है 2 1 ज़ा 2, इधर 16, 2 8 ज़ा 16। देन अगर इसको मैं फर्दर करूं तो ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18। अब बचा ये 2 से नहीं हो सकता, 3 से होगा, 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3। अब इसके सबको मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख लेता हूँ। कितने बार 2 है? 1 2 3 4, 3 4 और 2 बार 3 है, राइट? तो ध्यान से देखिए, 2 का एक पेयर, 2 पेयर, 3 का एक पेयर, हमको स्क्वायर में ही लाना है सबको। 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर, राइट? देन इन सब का स्क्वायर स्क्वायर रखना है। देखो, सब में स्क्वायर है तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर कॉमन ही ले लो। सब में स्क्वायर कॉमन ले ही सकते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। सो ये 12 का स्क्वायर आ गया। सो ध्यान से देखिए, ये जो आपका रूट 144 दिख रहा है ना आपको, रूट 144, मैं 144 की जगह 12 स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट? 12 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अभी हम लोगों ने देखा कि भाई 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मुझे 12 स्क्वायर मिला है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? 12। याद रखना, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। कभी भी अगर आपको रूट के अंदर कोई भी नंबर नजर आए तो उसका स्क्वायर निकाल लो विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपका स्क्वायर से वो रूट कैंसिल होगा, तो फाइनली जो आपका आंसर होगा वही होगा 144 का स्क्वायर रूट। ठीक है, समझ में आया? ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया।